मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन, उसे पॉलिटिक्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट से फुल सपोर्ट है। लोगों की नजर में ये आईटी, फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चर कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी में होते थे इलीगल काम। यहाँ तक के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता था कि इसकी मेन इनकम कहाँ से आती है। असल में इस कंपनी का काम था वायरल हथियारों को बनाना और बायो प्रोडक्ट को बनाना, जिसे ये बेचते थे सेना को और ब्लैक मार्केट में, जो तबाही मचाने के लिए थे पूरी दुनिया में। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की काफी सारी लैब थी, जैसे कि अमेरिका, जापान, टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ये स्टोरी शुरू होती है अमेरिका की रिकॉन सिटी से। वहाँ पर एक लैब है जिसका नाम है हाई। हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी बायोमैकेनिकल की बोतल्स को चुरा कर भाग रहा होता है और वो एक बोतल को उस कमरे में ही फेंक देता है और वो टूट जाती है और वो केमिकल पूरे कमरे में फैल जाता है और साथ ही उस कमरे का एयर कंडीशनिंग सिस्टम उस केमिकल को पूरी लैब में गैस की तरह फैला देता है। अब यहाँ सबसे खास बात ये है कि इस लैब को एक सुपर कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है और उस कंप्यूटर का नाम है रेड क्वीन। रेड क्वीन का कंट्रोल इतना मजबूत है कि वो यहाँ के सीसीटीवी कैमरे और दरवाजे सब कंट्रोल कर सकती है। जब रेड क्वीन को पता चलता है कि वहाँ वायरस फैल चुका है तो वो अपना एक अलार्म सिस्टम ऑन कर देती है, जिससे वहाँ के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि उस लैब से कोई बाहर ना जा पाए। देखते ही देखते सब लोग वहाँ कैद हो जाते हैं और साथ ही वो रेड क्वीन पानी के फव्वारे छोड़ देती है और एक जहरीली गैस छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो सब लोग मर जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंगला। वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी होती है और उस लड़की का नाम होता है एलिस। एलिस जब होश में आती है तो उसे पता चलता है वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब इसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कौन है, इसका नाम क्या है और ये घर किसका है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर वो वहाँ से उठती है और उस बंगले को देखने लग जाती है। फिर उसे एक ड्रॉर मिलता है और वो जैसे ही उस ड्रॉर को खोलती है तो उसे कुछ गन्स दिखाई देती हैं। वो सोचती है कि इस ड्रॉर में गन्स क्या कर रही है। फिर वो वहाँ से उठती है और इधर उधर देखने लग जाती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मैक। वो एलिस को बोलता है कि तुम कहीं छुप जाओ, यहाँ कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं और वो तुम्हें मार देंगे। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो मैक को और एलिस को कैद कर लेते हैं। यहाँ एलिस को अपने बारे में कुछ याद नहीं होता। वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि ये मैक कौन है और इन पुलिस वालों ने मुझे क्यों पकड़ा है, लेकिन तब हमें कुछ पता नहीं लगता। वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें अब नीचे हाई में जाना है, वहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई है और हमें उसे रोकना है। उन पुलिस वालों में से एक का नाम होता है कैवलन। वो उनका इंटेलिजेंट स्पेशलिस्ट होता है। वो पुलिस वाला बंगले के लॉक में एक पासवर्ड डालता है और उस बंगले का दरवाजा खुल जाता है। फिर वो पुलिस वाले मैक और एलिस को लेकर नीचे जाते हैं। वहाँ एक ट्रेन खड़ी होती है। वो ट्रेन होती है हाई का एक दूसरा रास्ता। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाई जो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की एक लैब है, वहाँ 500 से ज्यादा टेक्नीशियन, साइंटिस्ट और स्टाफ उस कंपनी के लिए काम करते हैं। उस ट्रेन में उन लोगों को एक बेहोश आदमी मिलता है। उस आदमी का नाम होता है स्पेंसर। स्पेंसर यहाँ पर कैसे आया ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। वो पुलिस वाले उस लैब में इसलिए जाना चाहते थे कि वहाँ 5 घंटे पहले एक जहरीली गैस छोड़ दी गई थी और उस वजह से सारे एम्प्लॉयज मारे गए हैं। वो पुलिस वाले वहां जाकर चेक करना चाहते थे कि कोई बचा है या नहीं। अगर कोई बचा है तो वो उसे वहां से निकाल कर उस लैब को सील कर देंगे। फिर हमें पता चलता है कि एलिस भी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक हिस्सा थी। वो भी इस कंपनी में काम करती थी उन बायोमैकेनिकल प्रोडक्ट की हिफाजत करने के लिए। वो उन्हें उस बंगले में रखा करती थी उस आदमी के साथ मिलकर जिसका नाम था स्पेंसर। कंपनी को लोगों की नजरों से बचाने के लिए एलिस और स्पेंसर अलग एक घर में रहते थे ताकि लोगों को पता न चले कि वो कंपनी में इलीगल काम करते हैं। लेकिन रेड क्वीन ने जब लैब में गैस छोड़ी थी तो उसने उस बंगले में भी गैस छोड़ दी थी, जिसकी वजह से एलिस अपनी याददाश्त खो बैठी है और इसीलिए उसे याद नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ क्यों है।
थोड़ी ही देर में सब क्रू मेंबर उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो हाई में जाने का पहला रास्ता था। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि ये चैम्बर कभी उनके मैप में था ही नहीं। उस चैम्बर में पड़े होते हैं बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस जिनके अंदर चल रहा था कुछ इल्लीगल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से सभी लोग दो टीमों में बढ़ जाते हैं। पहली टीम में होते हैं मैक्स, स्पेंसर और 2 पुलिस वाले, और दूसरी टीम में होते हैं 5 पुलिस वाले और एलिस, क्योंकि एलिस भी उनके सिक्योरिटी दल का एक सदस्य थी और उसे लड़ना आता था, इसलिए बाकी पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। और पहली टीम जब आगे बढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक प्रयोगशाला से गुजरकर अंदर जाना पड़ेगा उस सुपर कंप्यूटर को बंद करने के लिए। वो सोचते हैं कि सामने का दरवाजा बंद है, इसलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट करके दरवाजा खोलना पड़ेगा। और दूसरी टीम भी आधी आधी बढ़ जाती है। उनमें से 4 पुलिस वाले उस चैम्बर में चले जाते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए, और बाकी की बची हुई टीम बाहर रहती है उन 4 पुलिस वालों को ऑपरेट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि रेड क्वीन उन्हें एक सेंसर के जरिए पकड़ लेती है और उस चैम्बर का लेजर एक्टिवेट कर देती है। वो लेजर जैसे ही एक्टिवेट होती है वो 2 पुलिस वालों को मार देती है और कैवलिन के बंद करने से पहले वो पूरी टीम को खत्म कर देती है। और जो टीम बी थी उसमें से 4 पुलिस वाले मारे जाते हैं और पीछे बचते हैं कैवलिन और एलिस। और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब ये काम वो दोनों पूरा करेंगे। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और रेड क्वीन के पास पहुंचते हैं जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। फिर वो अपने बैग से एक दूसरा कंप्यूटर निकालते हैं और उसे वहां कनेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात ये होती है कि उन कमरों में जो गैस छोड़ी गई थी उन लोगों को मारने के लिए, वो सब लोग अब मर के ज़ोंबीज बन चुके हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एक आदमी एक कमरे में केमिकल की बोतल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वायरस पूरी लैब में फैल जाता है और उस वायरस की वजह से वो सब मरने वाले ज़ोंबीज बन चुके हैं। उन कमरों के दरवाजे खुलने की वजह से वो सभी ज़ोंबीज बाहर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ज़ोंबीज के हमले से बचने के लिए वो सब लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं और एलिस को एक ख्याल आता है कि वो भी इस कंपनी में काम करती थी और एक लीजा नाम की लड़की से मिली हुई थी। यहाँ पर इस पूरी कहानी का खुलासा होता है। लीजा और मैक दोनों बहन भाई थे। वो दोनों इस कंपनी के इल्लीगल काम के बारे में जानते थे और वो ये काम सारी दुनिया के सामने लाना चाहते थे और इस कंपनी को खत्म करवाना चाहते थे, जिससे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को खत्म किया जा सके। और साथ ही हमें पता चलता है कि लीजा ने एलिस को बोला था वो टी वायरस लाने के लिए, ताकि वो उसे लोगों के सामने ला सके, लेकिन उनकी बातें कोई सुन लेता है और जो उनकी बातें सुनता है वो कोई और नहीं बल्कि स्पेंसर होता है। लीजा उस टी वायरस को इसलिए हासिल करना चाहती थी ताकि वो उस कंपनी को बंद करवा सके, और स्पेंसर उस वायरस को हासिल करके ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता था, इसीलिए वो सारा वायरस चुरा लेता है और इस चोरी का किसी को पता न चले, इसीलिए वो एक बोतल वहां पर ही तोड़ देता है, जिससे वो वायरस पूरी लैब में फैल जाता है। इसीलिए रेड क्वीन एक जहरीली गैस छोड़ देती है, जिसकी वजह से लैब के अंदर वाले सब लोग मर जाते हैं और जो लैब के बाहर हैं वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। यही रीजन है कि स्पेंसर भी बेहोश होकर ट्रेन में गिर जाता है। अब यहाँ पर एलिस और स्पेंसर को अपनी यादें वापस आ चुकी हैं और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन स्पेंसर को एक गन मिल जाती है, इसलिए वो सब लोगों को एक कमरे में बंद करके वहाँ से टी वायरस लेकर निकल जाता है। लेकिन स्पेंसर के बाहर जाते ही उसे कुछ ज़ोंबीज काट लेते हैं और वो उन्हें गन से मार देता है। ज़ोंबीज के काटने की वजह से स्पेंसर में वो वायरस फैलने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है स्पेंसर जो बैग लेकर भागा था उसमें टी वायरस भी था और उस वायरस का एंटीडोज भी था, जिससे उस टी वायरस का असर खत्म हो जाता है। ट्रेन में जाकर स्पेंसर उस एंटीडोज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है ताकि वो वायरस का शिकार ना हो, लेकिन वहाँ पर एक लीकर आ जाता है जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो स्पेंसर पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर ही मार देता है। ये सब रेड क्वीन, एलिस और उसके साथी पुलिस वाले भी देख रहे होते हैं एक छोटी स्क्रीन में। रेड क्वीन उन्हें बताती है कि ये लीकर एक एक्सपेरिमेंट है इस लैब का। फिर एलिस एक कुल्हाड़ी
उठाती है और उस स्क्रीन में मारती है, जिससे उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर वो पहुंचते हैं उस ट्रेन के पास जिसमें वो आए थे और वो सब लोग उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं वो लीकर मॉन्स्टर वहां भी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वहां कैवलिन काफी गोलियां चलाता है उस मॉन्स्टर पर, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर कैवलिन को खा जाता है। फिर वो मॉन्स्टर मैक पर हमला करता है और मैक भी जख्मी हो जाता है, लेकिन एलिस बहुत ही होशियारी से उसकी जुबान में एक पैप घुसा देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर फंस जाता है और मैक ट्रेन का नीचे वाला दरवाजा खोल देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद एलिस और मैक उसी बंगले में जाते हैं और मैक वहां पर गिर जाता है। उसका जख्म काफी बढ़ चुका था जो उस मॉन्स्टर ने लगाया था। एलिस उस वायरस का एंटीडोज मैक को लगाने लगती है, लेकिन तभी वहां कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। एलिस उनसे बचने की और मैक को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैक की बॉडी में काफी बदलाव आ रहे हैं, अब हम इसे नेनेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एलिस को प्रोटीन प्रोसीजर के लिए यूज करेंगे। वो एलिस को रेकॉन सिटी के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलिस एक ऑपरेशन थिएटर में होती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसे काफी सारे इंजेक्शन और वायर्स लगी हुई है। वो उन सभी को अपनी बॉडी से निकालती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के सारे दरवाजे बंद होते हैं। फिर वो एक इंजेक्शन की सिरिंज को लेती है और एक दरवाजे के लॉक में डालती है, जिसकी वजह से एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो दरवाजा खुल जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो वायरस पूरी रेकॉन सिटी में फैल चुका है और मौत का एक नया मंजर शुरू हो चुका है। एलिस को पता था कि उन ज़ॉम्बीज़ के सर में गोली मारने की वजह से वो मरते हैं और वो वहां खड़ी एक पुलिस कार से एक गन निकालती है और वो तैयार हो जाती है उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए। और यहीं पर होता है मूवी का एंड।